नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हो आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस इफ आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू पीपल। जल्दी से जल्दी एक बार मुझे लाइक और शेयर करते हुए बता दीजिए वेदर आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। जल्दी से जल्दी, क्विकली गाइस। तो आज के इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज जो सिविल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है गाइस, इसके बारे में हम करने वाले बात इसका करने वाले फुल सिलेबस एनालिसिस एंड ऑल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू अ रफ काइंड ऑफ आइडिया कि कौन सा सब्जेक्ट जो है सबसे पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट जो उसके बाद पढ़ना चाहिए एंड ऑल दिस स्टफ। बहुत सारे लोग क्योंकि ऑलरेडी मुझे पूछ रहे ये सब चीज़ों के बारे में, दैट्स वाई। सो क्विकली जो है आप लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को, सो दैट बेसिकली everyone can attend this sessions. Just one second guys, quickly लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिए सेशन को, सो दैट everyone can attend this session. जो भी लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब बटन को दबा देना। जो भी लोग whoever are over here, ज़रूर ज़रूर चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना। और अगर आप लोग मुझे अभी तक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो नहीं किए तो ज़रूर ज़रूर सर कर लेना। ओके, full syllabus analysis and the perfect preparation strategy that actually I'm going to talk about in this channel right now. Okay, just one second guys, क्विकली आप लोग भी जो है लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को, सभी लोग, everyone just quickly guys. सबसे पहले बात करते हैं गाइस, ए फॉर हमारे लिए जो है एप्टीट्यूड, राइट? अंडरस्टैंडिंग ए फॉर एप्टीट्यूड से करते हैं सर शुरुआत। दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल परफेक्ट सिलेबस फॉर एप्टीट्यूड। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर, तो टोटल मेनली 4 पार्ट है एप्टीट्यूड के, एज यू नो दैट वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड जिसको आप रीजनिंग भी बोलते हो मेनली, एंड ऑल्सो योर द न्यू एडिशन टू ऑल दिस थिंग्स दैट इज द स्पेशल एप्टीट्यूड। तो इन सारे चीजें जो है ये इसमें आपको एप्टीट्यूड, जल्दी जल्दी एक बार यार लाइक और शेयर सभी लोग कर दो, तो एप्टीट्यूड आपको मिलेगा। तो एप्टीट्यूड में आपको जैसे कि पता है टोटल 15 मार्क्स इट्स गोइंग टू कंटेन, एंड ट्रस्ट मी गाइस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स दैट यू कैन वेरी इजीली गेट, ट्रस्ट मी। ओके, जो कि आप बहुत बहुत आसानी के साथ आप जो है आपको मिल सकता है, एंड दैट्स द मेन एजेंडा ओवर हियर कि आप बहुत आसानी के साथ इस 15 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हो। और इस 15 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीका तो है ही गाइस, लेकिन मैं जो एक चीज़ आपको बताऊंगा, दैट यू मस्ट एक्चुअली ट्राई, that is the books that I have told you also earlier. There is a math and aptitude books जो आपको मैंने फॉलो करने के लिए बोला था, वो ज़रूर ज़रूर सर आप लोग जो है फॉलो कर लेना। मैथ एंड एप्टीट्यूड के जो बुक्स है, which I have actually shared, I think the links also of those books, आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और उस बुक्स के लिंक्स आपको मिल भी जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। यू विल ऑल्सो फाइंड द लिंक्स ऑफ द बुक्स, दिस आर द बुक्स, मैथ एंड एप्टीट्यूड। टेलीग्राम चैनल में भी मेरा लिंक दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है। Amazon से भी आपको मिल जाएगा, एंड ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली बाय इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जरूर जरूर आप उससे परचेस करें। Amazon में अभी सेल भी चल रहा है, फ्रीडम सेल एंड ऑल, तो ये बुक्स भी आपको वहां पे डिस्काउंट में मिल जाएगा। ओके, Amazon में आप जानते होंगे सेल चल रहा है। सो इसमें 15 मार्क्स के अंदर इफ आई जस्ट डू द बाइफार्केशन लिटिल बिट, देन बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो वर्बल एप्टीट्यूड है, देयर फ्रॉम यू कैन गेट अराउंड 4 to 5 मार्क्स गाइस। यस, यू आर हियरिंग मी राइट, 4 to 5 मार्क्स। क्योंकि बहुत सारे केस में आपको पैसेज पढ़ना होता है, मान लीजिए, तो पैसेज में भी तो बेसिकली व्हाट यू आर आस्क्ड इज द बेसिक इंग्लिश ग्रामर, उसके जो नॉलेज है वही आपको चाहिए, बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी नॉलेज, राइट? व्हाट यू ट्राइंग टू से। वोकेबुलरी बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आता है जो कि सिनोनिम एंड एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस होता है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पोर्शन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसी को सोच लेते हैं कि भैया ये जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यही हमारे सब कुछ है, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज आई हैव टोल्ड यू इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी गाइस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से सिर्फ 5 मार्क्स आने वाला है आपके पास, अगर 15 मार्क्स है तो 4 to 5 मार्क्स इट्स ओनली गोइंग टू कंटेन।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 5 मार्क्स, 5 to 6 मार्क्स व्हाट यू कैन गेट एक्चुअली। तो जिसमें आपको की लिटिल बिट ऑफ ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है मेनली वो आपको मिलेगा। मेनली रेशियो, परसेंटेज एंड ऑल्सो बार ग्राफ्स, पाई चार्ट, अदर डेटा रिलेटेड ग्राफ्स, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा। एनालिटिकल एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल रिलेशंस के ऊपर, रीजनिंग, एनालॉजीज के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। मेनली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो यू कैन गेट, एंड आल्सो अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि एक पैसेज के ऊपर से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आप फेस कर सकते हो, 2-3 क्वेश्चन। किस तरीके का क्वेश्चन फेस हो सकता है, दैट यू कैन एक्चुअली गेट इन आवर मैथ एंड एप्टीट्यूड कोर्स विच इज अवेलेबल इन आवर ऐप। अब तो जनरल एप्टीट्यूड्स के सिलेबस है, स्पेशल एप्टीट्यूड के ये एक नया इंक्लूजन है, वेर यू कैन गेट ट्रांसलेशन, रोटेशन, मिररिंग, इसके ऊपर आपको अभी क्वेश्चंस मिल रहा है, जो कि आप अभी देख ही पा रहे हो, राइट। करंट जो स्टेटस है इसमें आप डेफिनेटली आई थिंक यू कैन सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स बेसिकली, राइट। आपको दिखेगा लिटरली बहुत सारे टाइप ऑफ जो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको पहले नहीं दिखता था, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा, विच यू कैन करंटली बेसिकली गेट। तो पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को नहीं मिलता था, जो कि रोटेशन, मिररिंग एंड ऑल दिस टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसमें एक गारंटेड क्वेश्चन आ रहा है, मतलब श्योर शॉट। तो 15 मार्क्स वहां पे आपको आराम से मिल सकता है अगर आप प्रॉपरली थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, अराउंड 13 to 14 मार्क्स। यस, आई एम फाइन, हाउ इज CIL, इट्स फाइन ऑल्सो, ओके। तो जल्दी जल्दी एक बार आप लोग सभी लोग लाइक और शेयर कर दो, ओके एवरीवन, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना। सेशन इज लाइव, मस्ट ज्वाइन। So everyone, I'm requesting you to join this particular sessions because it's very important, बहुत ज़्यादा important session है, और मैं चाहता हूँ कि ये session जो है सभी लोग attend करें, इसलिए ना कि इसलिए कि that this is my session, but for this particular reason that इस सेशन के जरिए आप जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा। हेलो रोमन, कैलकुलस में, लीनियर अलजेब्रा में मेनली आपको सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिक्स अलजेब्रा, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये पढ़ना ही होगा आपको। अगर आप बाकी चीजें पढ़ भी नहीं रहे हो, इतना आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है इससे, राइट। टोटल 13 मार्क्स जो है, ये बुक आप फॉलो कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बता के रखा है इस बुक में, राइट। नो, आई एम नॉट अपियरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन, ओके। EAC वगैरह में नहीं अपियर कर रहा हूँ मैं, अपियर कर रहा हूँ तो बहुत पहले करता। ये जो बुक है इसमें मैंने सारे के सारे चीज़ें डिटेल चैप्टर वाइज दे के रखा है, तो इसमें इसको आप परचेस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। दिस आर रियली गुड बुक्स, ओके। फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल, मीन वैल्यू थ्योरम्स, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, पार्शियल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, राइट। कैलकुलस में जो ये मेन चीजें है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट what we have found actually, जिसमें से कि डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर। मेनली इट्स फोकस्ड ऑन व्हाट एवर यू हैव लर्नड इन योर क्लास 12। इससे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा चीज नहीं है सर इसमें, राइट। बहुत ज्यादा चीज इसमें नहीं है सर, राइट। बाकी जो चीज है दे आर एक्चुअली गुड, बट मेनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चीज है उसको जरूर देखना। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी पढ़ने का फायदा ये देखो, आपको मैंने कुछ देर पहले एप्टीट्यूड का सिलेबस दिखाया, देखो उसमें भी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, तो इट्स बेसिकली अ कॉमन थिंग। एंड ऑल्सो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, दिस टू थिंग्स आर गोइंग टू बी रेलिवेंट इन मेनी अदर चैप्टर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, हम जब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, वहां पे पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन है, प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन, मीन, मीडियन, मोड, इसका एप्लीकेशन, ऑल्सो स्टैंडर्ड डेविएशन लिटिल बिट, इसका एप्लीकेशन सब जगह में। कहाँ नहीं है? CPM में, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, वहाँ पे है। अच्छा, हाइड्रोलॉजी में है, बहुत सारे जगह में सर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे इन चीज़ों का एप्लीकेशन है। इसीलिए भी तो ऐसे मत समझना कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स सीख रहे, इट्स ओनली लिमिटेड अप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, नो, it's actually valid for a wider आपकी एप्लीकेशन है। न्यूमेरिकल मेथड्स, फिक्स्ड क्वेश्चन है, कुछ मेथड्स है, उसको आपको पढ़ के जाना होगा, अगर उसमें से आए तो सही है, अगर नहीं आए तो किसी को नहीं आएगा। जो मेरे कोर्स में है, मेरे कोर्स में मैंने सारे के सारे पर्टिकुलर चैप्टर से प्रॉब्लम उठा के दिया है,
एवरी प्रॉब्लम्स सब मैंने सॉल्व करके रखा है। जो भी मैथ एप्टी का कोर्स है, इट्स करंटली कॉस्टिंग अराउंड योर 1100 के आसपास कुछ कॉस्ट करेगा। आई थिंक फ्रीडम 25 जो फ्रीडम ऑफर जो चल रहा है, बेसिकली इंडिपेंडेंस जो ऑफर, उसमें IND25 कोड आप इस्तेमाल करोगे तो यू आर गेटिंग 25% फ्लैट ऑफ ऑन ऑल माई कोर्सेज इन माई ऐप इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर एल्जेब्राइक इक्वेशन, ट्रेपेजोइडल सिम्पसन्स रूल, जैसे कि ये चीज ट्रेपेजोइडल सिम्पसन्स रूल, इसका एप्लीकेशन बहुत सारे जगह में, सर्वे में है, हाइड्रोलॉजी में, हाइड्रोग्राफ सॉल्व करने में इसका एप्लीकेशन आता है, सर्वे में जो है आपका एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर है उसमें है। तो इस टाइप की चीजें ढूंढो जो कि आपको पढ़ने में सिर्फ उतना ही नहीं, उससे ज्यादा आपका बेसिकली कवर हो रहा है। इट्स बेसिकली कवरिंग अ लार्जर थिंग्स, राइट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जैसे कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया, राइट, फिर आपका ये हो गया व्हाट आई हैव टोल्ड यू, न्यूमेरिकल मेथड्स में स्पेशली ट्रेपेजोइडल सिम्पसन्स रूल टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। अब आते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग बेसिक्स चीजें। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक अगर आप सिर्फ ये चार चीजें भी पढ़ लोगे ना, लीनियर एल्जेब्रा, पार्शियल डिफरेंस मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, डेफिनेटली आपका जो है अराउंड अराउंड आउट ऑफ 13 8 to 9 मार्क्स श्योर शॉट हो जाता है, राइट। तो दैट इज वेरी गुड। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें से अराउंड कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। If I talk about structural analysis, then analysis of trusses, arches, beams and influence lines, ILD बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें स्लोप डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, स्पेशली जो जॉइंट वाला क्वेश्चन है, जॉइंट मतलब जो तुम वो वाला नहीं सर, ओके, तो जॉइंट वाला जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है वहां से आता है क्वेश्चन। एंड ऑल्सो मेनली व्हाट यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस लाइन्स एंड डिटर्मिनिस्टिक इंटरमिनिस्टिक क्वेश्चन। Structural analysis say what you can expect is around 4 to 5 marks this year, but exactly कितना marks का weightage आएगा for every subject this year expected, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा आप लोगों के लिए बहुत जल्दी। सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो सिंपल बेंडिंग थ्योरी, फ्लेक्सुरल एंड शियर स्ट्रेसेस, शियर सेंटर, इस टाइप के काफी सारे चीजें आपको पढ़ना होगा। लेकिन सॉलिड मैकेनिक्स एक ऐसा चीज है समझो जिसका सिलेबस इतना बड़ा, लेकिन सर वेटेज जो है वो है बहुत छोटा, राइट, अंडरस्टैंडिंग, इट इज वेरी वेरी लो वेटेज इट्स हैज। तो बकलिंग ऑफ कॉलम, कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस, यूनिफॉर्म टॉर्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। तो बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स से क्वेश्चन आना तो सर पक्का है, राइट। छोटा मोटा क्वेश्चन भी आएगा बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट, राइट। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते, बट इस चीज को सोचो सर, आई ऑलवेज टोल्ड यू, आपको ये सबसे पहले देख लेना है कि मेरा वेटेज इसमें कितना है और इतना वेटेज को गेन करने के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ रहा है। नाउ इफ यू आर वाचिंग एट दी वेटेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, उसमें पर्ट, CPM, मेनली जो ये चीजें हैं, इन दोनों चीजों को भी अगर आप प्रॉपरली पढ़ लोगे, कॉस्ट एस्टिमेशन का भी थोड़ा बहुत पार्ट है उसमें, जैसे कि क्रैशिंग एंड पार्ट, जो मेरे कोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है कॉन्सेप्ट टू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। तो इन तीन चीजों को मिला के व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज अराउंड 3 to 4 मार्क्स। लेकिन 3 to 4 मार्क्स को पाने के लिए आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा ना। आप यही 3 to 4 मार्क्स आप RCC से लाते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, आपको बहुत ज्यादा उल्टा मेहनत करना पड़ता, राइट। तो स्टील स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल, दैट इज स्टील स्ट्रक्चर कनेक्शंस, सिंपल एंड एक्सेंट्रिक बीम कॉलम कनेक्शंस, प्लेट गर्डर्स एंड ट्रासेस, ये सारी चीजें बेसिकली आपको मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। इन माय कोर्सेज आल्सो यू आर गोइंग टू गेट डिजाइन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर्स, बीम्स, बीम कॉलम। मेनली स्टील स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक एनालिसिस वाला पार्ट एंड ऑल्सो एक्सेंट्रिक कनेक्शन एंड प्लेन कनेक्शन। मेनली जो कनेक्शन वाला पार्ट है लाइक बोल्ट एंड वेल्ड, इसको जरूर जरूर देख लेना। इससे यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2 to 3 मार्क्स। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से भी अराउंड 3 to 4 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट, जहां पे मेनली आपको वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिजाइन कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, डिजाइन ऑफ बीम्स, स्लैब्स एंड कॉलम्स, ये इतना ही पढ़ना है सर। जो कि कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एक्चुअली पढ़ते हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन लाइक AE JE हो या इंजीनियरिंग सर्विस हो, तब बहुत अच्छे से आपको कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। लेकिन बहुत वास्ट सिलेबस है, बट सिलेबस फॉर गेट इज एक्चुअली वेरी लो, तो आप उसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो। Geotechnical engineering, one of the highest weightage topics, as you know, around 12 to 15 marks you can get from geotechnical engineering, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड क्विक सैंड कंडीशन, शियर स्ट्रेंथ, मोर सर्कल, इफेक्टिव एंड टोटल शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स,
stress strain characteristics of clays and sand, unified and Indian standard soil classification system, very important, three-phase system and phase relationships, index properties, compaction of soils, one dimensional consolidation, time rate of consolidation बहुत ज़्यादा important chapter है साल के लिए भी. And look at this chapter, permeability. It's a super important chapter. As I've told you again, it's such a chapter, just like probability and statistics, as I've told you earlier, and you know the numerical integration methods like Simpsons and this thing, trapezoidal rule. उसी तरीके से permeability भी एक ऐसा chapter है which is common across many subjects. So try to first of all identify these subjects, these topics which are common across many things. इसको पढ़ने से क्या होगा, आप एक ही साथ बहुत सारी चीजें कवर कर लोगे. आपका कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, तो थ्री फेज सिस्टम एंड फेज रिलेशनशिप्स, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, कंपैक्शन ऑफ सॉइल्स, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, परमेबिलिटी, स्ट्रेस पाथ, नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है. स्ट्रेस पाथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखा है. जो भी लोग मेरे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेक्चर देखे हैं ऑलरेडी इन माय कोर्स. फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं बट इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट. अगर आपका 15 मार्क्स आ रहा है जियो टेक्निकल में, उसमें से 8 मार्क्स यू आर गेटिंग फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स एंड 7 मार्क्स फ्रॉम फाउंडेशन इंजीनियरिंग. दिस मच इंपॉर्टेंट इज दिस. ऑल दिस का सिलेबस कम है. डीप फाउंडेशन, डायनामिक एंड स्टैटिक फॉर्मूला दोनों ही आपको चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल. सब सरफेस इन्वेस्टिगेशंस, ड्रिलिंग, बोरहोल, सैम्पलिंग, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट. कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन से भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है. देयर इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल्स, बुजनिक्स थ्योरी, वेस्टरगार्ड थ्योरी, दिस थिंग्स. अर्थ प्रेशर थ्योरीज में रैनकीन एंड कुलम्ब, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. इंक्लाइंड जो चीजें हैं बेसिकली उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है. एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स एंड ऑल्सो सेटलमेंट एनालिसिस. सेटलमेंट एनालिसिस मतलब इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मिलने के बहुत चांसेस है बिकॉज दिस आर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट इज IISc बैंगलोर. अगेन जब इससे पहले भी जब कभी भी IISc बैंगलोर हैज बीन द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट, दैट डजंट मीन तो IISc बैंगलोर ही क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे, लेकिन उनका एक अथॉरिटी रहता है क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने का. क्वेश्चन वो भले ही सेट ना करे पूरा, तो देखा गया है कि मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस है. onus is on conceptual question. And also one of the other thing is that what we have found through our analysis कि ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको जो MSQ टाइप के भी क्वेश्चंस है उसमें भी ज्यादा फोकस होगा राइट इस बार. एंड ऑल्सो दी NLA टाइप ऑफ क्वेश्चंस. और MCQ में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेगा. वेयर मेनली व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा इन MCQ ऑल्सो कि ऑप्शंस आर नॉट न्यूमेरिकल. मतलब समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं. मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादातर MCQ में नहीं मिलेगा इस बार. मतलब है कि फॉर एग्जांपल ऐसे कम मिलेगा बट कम मिलेगा. मतलब ऐसे नहीं मिलेगा कि अच्छा एक कैलकुलेशन दे दिया व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर टैंक, तो 3 ऑप्शन, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे ऑप्शंस कम मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस. MCQ में व्हाट यू कैन गेट इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में MCQ है ज्यादा इस बार देखने को मिलेगा राइट. वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वन ऑफ द वेरी नेग्लेक्टेड बट वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे हाइड्रोलिक्स हो, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, सब में. फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर एंड इट्स ग्रोथ, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. मेन ऑल दो जो इंपॉर्टेंट है अगर आपको मैं 2-3 शब्दों में बताऊं तो फ्लो इन पाइप्स, पाइप नेटवर्क्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, पोटेंशियल फ्लो, लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी, मोमेंटम एंड एनर्जी इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशन, मतलब जो बर्नौलीज थ्योरम रिलेटेड सारी चीजें वो जरूर देख के जाना. हाइड्रोलिक्स रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में आपको बात करूं जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार के लिए, हाइड्रोलिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस जो है, फोर्सेस ऑन इमर्स्ड बॉडीज, दिस आर आल्सो इंपॉर्टेंट. एंड चैनल हाइड्रोलिक्स व्हिच इज बेसिकली कंप्राइजिंग द होल OCF पार्ट, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, स्पेसिफिक एनर्जी, क्रिटिकल फ्लो, हाइड्रोलिक जंप, यूनिफॉर्म फ्लो, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो एंड वाटर सरफेस प्रोफाइल्स, जो सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. फ्लो मेजरमेंट इन चैनल्स एंड पाइप्स, तो अगेन देखो फ्लो मेजरमेंट इन चैनल्स एंड पाइप्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. एंड इस बार के लिए मैं आपको बता रहा हूँ OCF एक ऐसा चैप्टर है जहां से 3 to 4 मार्क्स यू कैन इजीली गेट बाय जस्ट रीडिंग वन चैप्टर. तो अगर आपके पास पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स जिससे कि 7 से 8 मार्क्स आने के चांसेस है,
वो अगर पूरा आप ना भी पढ़ पाओ, एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स या 3 to 4 मार्क्स के लिए ओसीएफ का एक चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ ही सकते हो। हाइड्रोलॉजी अगेन वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड टॉपिक्स, बट 4 to 6 मार्क्स आने की चांसेस होता है इसमें। बहुत छोटा छोटा चीजें इसमें, इफ यू कैन स्टडी दिस पर्टिकुलर थिंग्स यू कैन इजीली स्कोर फुल मार्क्स इन हाइड्रोलॉजी। मेरे पिछले बैच के भी कई सारे स्टूडेंट, और सबसे बड़ी बात है एक चीज को समझो आप, आपको इस बार भी इफ यू टॉक अबाउट द एनालिसिस अराउंड इन 60 मार्क्स जनरल कैटेगरी लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में पीएसयू मिल रहा है, right? This much is the level of vacancies, and this trend is going to continue in the next year, that is 2024 also, guarantee इस बात की। 60 to 65 मार्क्स में आपको टॉप पीएसयू मिलेगा, राइट अंडरस्टैंडिंग। तो ऑब्वियस बात है आप क्यों ही छोड़ोगे, क्यों छोड़ोगे आप बताओ, कितना बढ़िया अगर आपको पीएसयू मिल रहा है। 60 to 60 मार्क्स 65 मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, इवन इफ यू स्टार्ट राइट नाउ, इज द प्रैक्टिस ऑफ वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोइंग टू गेट हियर इन दिस चैनल। सब्सक्राइब कर लेना, एंड ऑल्सो इन माय ऐप थ्रू अ कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का बढ़िया कोर्स। हाइड्रोलॉजी में आपको डार्सीज लॉ जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस, हाइड्रोग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर जरूर यू डू ऑल द क्वेश्चंस इन माय कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लासेस। ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी के भी बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है करवाऊंगा, स्टेडी स्टेट वेल हाइड्रोलिक्स एंड एक्वीफर्स। इरिगेशन इंजीनियरिंग 2 to 3 मार्क्स आ जाता है इससे। इसमें बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट द डिजाइन ऑफ द कैनल, क्रॉप रिक्वायरमेंट्स, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप लाइक ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड की जो रिलेशनशिप्स है उसके ऊपर बेस करे कई सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, मतलब है कि आपको ऐसे बोल दे सकता है कि रिवर बेड लेवल जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है, and also suppose the drainage bed level, sorry, the canal bed level and the maximum supply level और full supply level, इन चारों चीजों को आपको दे दिया, आपको बोला कि भैया कौन सा क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन लाइक एक्विडक्ट एंड साइफोन एक्विडक्ट एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली, तो ये आप जो है देख सकते हो। Now, what you can other way see is the most important another topic is environmental engineering. जो लोग environmental science and engineering की तैयारी कर रहे हैं उनको तो environmental engineering automatically पूरा का पूरा पढ़ना ही होगा, उसके साथ भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना होगा। बाय द वे environmental science and engineering के कोर्स, फुल कोर्स मेरे ऐप पे ऑलरेडी लाइव है। तो वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यूनिट प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस, लाइक इट्स अ प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के डिजाइन, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एएसपी ट्रिकलिंग फिल्टर रिलेटेड क्वेश्चंस, वाटर रिक्वायरमेंट, एफ्लुएंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स, इससे 1 मार्क की शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। मेनली अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो बेसिक्स ऑफ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है वहां से भी यू कैन एक्सपेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन। ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, डेफिनेटली यू विल गेट, लाइक कोएगुलेशन, फ्लॉकुलेशन ट्रीटमेंट्स, डिसइंफेक्शन ऑल्सो, एंड ऑल्सो फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसमें आपको एनर्जी जो है कैलकुलेशन मिल सकता है। यू कैन गेट द कैलकुलेशन ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू, राइट, ऑफ अ पर्टिकुलर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ऑल्सो मॉइस्चर कंटेंट एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है मिल सकता है। एयर पोल्यूशन में इफ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, देयर सोर्सेस एंड इंपैक्ट्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड लिमिट्स, एयर पोल्यूशन पे भी आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस यू कैन गेट, एंड ऑल्सो न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एयर पोल्यूशंस, जो कि डेफिनेटली यू कैन गेट इन माय कोर्स कंप्लीटली। फुल कोर्स में कॉन्सेप्ट टू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से भी इस साल डेफिनेटली यू कैन गेट अ बेटर वेटेज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में वेटेज बहुत कम था, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का ज़्यादा नहीं था इन आई थिंक वन ऑफ द पेपर्स, बट इस बार जो है आपको बहुत बढ़िया जो है वेटेज देखने को मिलेगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसमें मेनली आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे गेट वाले जो है फोकस ज़्यादा करते हैं, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। बट इस बार जो है आपको पेवमेंट डिजाइन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक फ्रॉम रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग ऑल्सो। जितना आपको चाहिए उतना मेरे कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट इन आवर फुल कोर्स, जो कि कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कोर्स है। उसमें आपको हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज, एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऑल्सो आपको हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी लेक्चर्स दिया हुआ है, राइट?
ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, पेवमेंट डिजाइन में भी आपको हाईवे मिक्स या हाईवे मटेरियल से क्वेश्चन आने की चांसेस देखने को मिलेगा. ओके, you're in my NIT 3G, shall I go for it or try for next year? Please guide. This is not a session for that also. बट NIT 3G जियोटेक्निकल पे मेरे ऑलरेडी मेरे चैनल पे इंटरव्यू सीरीज करके एक सीरीज है, उसमें आप चले जाइए. उसमें द लास्ट पर्सन दैट आई हैड इंटरव्यूड इज एक्चुअली फ्रॉम NIT 3G जियोटेक. तो आप उनसे मतलब उनके बारे में उनके मुंह से सुन लीजिए. एक्चुअली यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन. जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग सर्वेइंग के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो एक्सपेक्टेड वेटेज अराउंड योर 4 to 5 मार्क्स, बट सॉलिड वेटेज आता है हर बार जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग के. इसमें आपको सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS जो है, इससे एक मार्क के क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा देखने को मिलता है. एंड मेनली अपार्ट फ्रॉम दैट लेवलिंग के जो क्वेश्चन हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग, ये दोनों डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट, लेवलिंग एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग, ये दोनों ही चीजों पे क्वेश्चन इस बार आने की चांसेस है. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट फोटोग्रामेट्री पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा. राइट, तो जरूर आप जो है 4 to 5 मार्क्स बिल्कुल मत छोड़ना. और सर्विंग तो सबसे पहले अगर मैं इस तरीके से आपको एनालाइज करके बोलूं कि देखिए मैथ और एप्टीट्यूड में 28 में से आप 20 मार्क्स लाओ. ठीक है, एनवायरनमेंट जियोटेक मिला के 28 मार्क्स है. इस 28 मार्क्स में से आप 20 मार्क्स लाओ, कितना हो गया 40. ठीक है, जियोमैटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर रिसोर्स, बहुत सारे लोगों को स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट से एलर्जी है, इसीलिए बोल रहा हूं. इन तीनों सब्जेक्ट में से और 20 मार्क्स लाओ, आ जाएगा 30 में से 20. ज्यादा चैलेंज नहीं दे रहा हूं आपको. 20 + 20 + 20 कितना होता है 10, 60. इस साल अगर आपको 60 मार्क्स मिला, जिनको जनरल कैटेगरी उसको PSU मिल गया, इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो आप समझ रहे हो इट्स वेरी वेरी इजी. और यही 60 मार्क्स के लिए मैं ला रहा हूं एक्चुअली, दैट इज 60 मार्क्स सीरीज विथ टॉप क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, फ्री PDFs ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स. एंड इसको पाने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना है. मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड मेरे ऐप डाउनलोड कर लेना है. ऐप पे मेरे PDFs जितने सारे होगा और बहुत सारे एक्सटर्नल PDFs मैं सारे नोट्स वगैरह एक्सेट्रा की मेरे ऐप पे अपलोड कर दूंगा. सो डेफिनेटली मेरे ऐप एंड मेरे टेलीग्राम चैनल दोनों ही जरूर डाउनलोड कर लेना. और जो 2 बुक्स मैंने बताया आपको, मैथ एप्टी के बेस्ट बुक्स, जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैं पर्सनली इसको डिजाइन, डेफिनेटली इट्स बीइंग डिजाइन्ड बाय द एक्सपर्ट्स लाइक मी, तो इसमें आपको मिल जाएगा Amazon से. ओके सर, इसका कोर्स होगा? हाँ डेफिनेटली, इसका जो है फुल कोर्स भी है, आपको मिल जाएगा. तो गेट 2024 जो क्रैश कोर्स है, इसमें डेफिनेटली 3 टाइप के कोर्सेस आपको मिल रहा है. द फर्स्ट कोर्स इज सिविल इंजीनियरिंग प्लस मैथ प्लस एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट टू द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लेक्चर. राइट, इसमें 400+ आवर्स के लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट 450 आवर्स का मिलेगा. इसका जो फीस है 3999, बट इसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स है, कूपन एंड ऑल दिस थिंग्स आई विल टेल यू. सेकंड कोर्स है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्लस मैथ प्लस एप्टी, फुल कोर्स विद एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स. इसमें आपको अराउंड 600+ आवर्स के लेक्चर मिलेगा. एंड मैथ प्लस एप्टी जो कोर्स है 1499 में मिल जाएगा. राइट, तो इसमें एक चीज है कि अगर अभी एक एडिशनल ऑफर्स भी बहुत सारे हैं, 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन यूजिंग IND25 कोड इंडिपेंडेंस डे के ऊपर. दिस द फैकल्टी डिटेल्स, आप लोग जानते हो मेरे बारे में, कुछ अलग से बोलने की जरूरत नहीं, बट फिर भी इफ एनीवन इज न्यू टू दिस चैनल, जिनको नहीं पता है, that my name is this CIL officer, GATE 27, 5+ years of all India level GATE teaching experience. I have faculty at Unacademy, Byjus exam prep, ACE Academy, IMS GATE Academy, GATEFORUM and Vidyalankar. Mentored more than 15,000 students to their dream institutes or jobs through GATE-ESE, A+J across the nation. सारे लिंक जो है कोर्सेज का मेरे ऐप पे मिल जाएगा. लास्ट ईयर के रिजल्ट्स, सिविल में टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड जो है कॉन्सेप्ट टू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट टू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के कोर्स में 382, प्लेस्ड इन PSU 7 रिपोर्टेड सो फार, एडमिटेड टू IITs एंड NITs 197 रिपोर्टेड सो फार, नॉट क्वालिफाइड 19 रिपोर्टेड सो फार. मैं सारे डिटेल आपके सामने दे रहा हूं. ऑब्वियसली इन तीनों को जोड़ के 382 नहीं होगा, बिकॉज सम अदर स्टूडेंट जिनका रिपोर्ट मेरे पास अभी तक आया नहीं. एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स में भी कई सारे लोग एनरोल किए थे. आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड वाज 257, प्लेस्ड इन PSUs 2 रिपोर्ट सो फार. एक्चुअली इट्स 3 because 2 were recruited through GATE
and one is recruited to the other examination जो separately PSU conduct किया. Admitted to IITs and NITs 124 reported so far, not qualified is 24. डिस्काउंट्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ 25% ऑफ फॉर ऑल टिल 15th August 2023 यूजिंग द कोड IND25. IND मींस इंडिया भी हो सकता है, इंडिपेंडेंस भी हो सकता है, जो आपको ठीक लगे. आपको ये कोड लिखना नहीं होगा, बस ऐप पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो, स्टोर ऑप्शन से जो भी कोर्स आपको पसंद है उसको सिलेक्ट करो, टैप करो. हमारे ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा गेट का, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 150 के आसपास टेस्ट सीरीज मिलेगा एट अ कॉस्ट ऑफ ओनली 499. तो उसको आप देख सकते हैं, राइट. तो 10% extra cashback for all IIT, NIT, IST, M.Tech students on submission of their valid admission proof within 3 working days. Okay. MSQ की कोर्स भी है ऑलरेडी, जो कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसमें सारे MSQ की कोर्स भी है. MSQ सारे सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज MSQ डाला हुआ है, ठीक है. MCQ, MSQ, NAT 3 टाइप के क्वेश्चन डाला हुआ है. और अगर आपको फ्री कंटेंट ही देखना है तो मेरे चैनल में 60 मार्क्स का कोर्स भी आएगा. ऑब्वियसली उसमें कुछ सर्टेन क्वेश्चन ही कवर्ड होगा, बाकी सारे क्वेश्चन जो है ऐप पे उस पर्टिकुलर कोर्स में कवर होगा. 5% एक्स्ट्रा कैशबैक फॉर ऑल गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स, 10% एक्स्ट्रा कैशबैक फॉर ऑल फीमेल स्टूडेंट्स ऑन द फाइनल अमाउंट. 10% जो एक्स्ट्रा कैशबैक आपको मिल रहा है कहां पे, फॉर ऑल फीमेल स्टूडेंट्स डेफिनेटली ऑन दी फाइनल अमाउंट. जो भी आपका फाइनल अमाउंट होगा सारे कूपन लगा के, उसके ऊपर भी 10% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा फॉर दी फीमेल स्टूडेंट्स ऑन दी फाइनल अमाउंट. इसके साथ ही इंडिपेंडेंस डे तक 15th August तक एक और ऑफर भी चल रहा है. दैट इज इफ ऑन दी परचेस ऑफ दिस 2 कोर्सेस, दैट इज एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग मैथ प्लस एप्टी, उसमें अगर आप इस बुक्स को खरीदते हो, डेफिनेटली इस बुक्स के जो भी आपको प्राइस मिलेगा विद इन 7 वर्किंग डेज आपको इसके 50% रिफंड हो जाएगा, राइट. इस बुक्स का प्राइस अगर 600 रुपए है तो 300 रुपए आपको रिफंड हो जाएगा आपको इस बुक अगर आप Amazon वगैरह से खरीदते हो, राइट. तो इतने सारे ऑफर्स है, डेफिनेटली यू कैन एंजॉय. और इतना सस्ते में, इतना अफोर्डेबल प्राइसेस में यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर. और ये क्वेश्चंस जब मैं बोलता हूं इट्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, देन इट्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. मैं 5 साल से पिछले ऐसे नहीं बोलता हूं. एवरीबॉडी नोज एक्चुअली, हुएवर इज प्रेजेंट ओवर देयर, सबको पता है. जो लोग आज IIT NIT में है, इफ अनिरुद्ध सर सेज इट्स एक्सपेक्टेड, इट्स एक्सपेक्टेड. ओके. तो लास्ट 5 years में इतना तो मैं डेफिनेटली खुद पे कॉन्फिडेंस आया है मेरा. सो कॉन्टैक्ट मी नाउ टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. अगर आपको डेफिनेटली कोई भी कोर्स लेने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, गूगल प्ले स्टोर में जाओ, ऐप डाउनलोड करो, कोर्स परचेस कर लो, सिंपल सी बात है 15 अगस्त तक. लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑन दैट ओकेजन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सेइंग इंटरेस्टेड इन गेट 24 क्रैश कोर्स. जो भी आपको ब्रांच से है, जो भी ब्रांच से, वो लिख देना. फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो करके मुझे DM कर सकते हो, और मेल मी एट aniruddha3514@gmail.com. Enroll as soon as possible so that you don't miss the concept of the most expected questions for GATE 2024. Price hike is scheduled from 16th of August. तो ये है आपके लिए सिलेबस एनालिसिस एंड एग्जाम्स की तैयारी. So definitely don't forget to join the courses if you really want to learn something. Bye-bye, take care, thank you. This is Aniruddha and meeting you very soon tomorrow with the environmental science and engineering full syllabus analysis and the weightage. Okay. तो स्टडी में लॉन्ग आवर्स सिटिंग नहीं हो पाता, क्या करूं? जरूरत भी नहीं है, क्या जरूरत है? मैं खुद भी कभी नहीं बैठ पाता था. आप 1 hour के इंटरवल में लो. एज आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो, आई गेस, कि मेरा 100 minute रूल था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था. इट्स आई थिंक इट्स 30 + 30 + 30 + 10, मतलब 30 मिनट का एक सिटिंग लो, राइट. अलग अलग चीजें पढ़ो, 30 मिनट पढ़े, फिर 30 मिनट कोई दूसरा चीजें पढ़े, फिर 30 मिनट कोई तीसरा चीजें पढ़े, या फिर अलग अलग चीजें. मतलब 30 मिनट्स मान लो एक चीज पढ़ रहे हो, नेक्स्ट 30 मिनट्स उसका प्रॉब्लम कर रहे हो, या फिर फॉर्मूला लिख रहे हो, नेक्स्ट 30 मिनट्स का प्रॉब्लम कर रहे हो, PYQ कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट. तो फिर वेरिएशन हुआ, उसके बाद 10 मिनट का गैप लो, वापस आके 30 + 30 + 30 करो, जिसमें कि आप कुछ नया चीजें सीखो, राइट. अंडरस्टैंडिंग? सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर सो लॉन्ग. दिस इज अनिरुद्ध साइनिंग ऑफ. मीटिंग यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय. एंड डेफिनेटली मेरे कोर्सेस जो भी लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जरूर ज्वाइन कर लेना.
ऐप का नाम वही है गूगल प्ले स्टोर में। iOS में मिलने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो iOS के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके डीएम कर लेना, जो आईफोन यूजर्स है एंड आईपैड यूजर्स है। आप लैपटॉप में भी कोर्स एक्सेस कर सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईएमआई में भी कोर्सेज परचेस कर सकते हो विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड, बाय द वे। ठीक है, सारे डिटेल्स इज इन माई ऐप। ओके, बाय बाय, थैंक यू। फॉर एनी फर्दर डिटेल्स जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डीएम मी। जिनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड डीएम मी। जिनके पास इन दोनों में से कोई भी अकाउंट नहीं है,